लेट्स से कि तुम 100 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो। बहुत है, इतना नहीं हो पाएगा क्या? चलो इसको पाने की डेडलाइन 10 साल रखते हैं, फिर भी नहीं कर पाओगे क्या? अब चलो इसे बिलियनर की नज़र से देखते हैं। इमेजिन कि तुम्हारे पास ऐसे 10,000 कस्टमर्स हैं जो कि तुमसे 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट या फिर सर्विस खरीदते हैं। 1 या 2 सालों में नहीं, पूरे 10 साल में। अब तो हो गए ना 100 करोड़। अब थोड़ा पॉसिबल सा लग रहा है। बस चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव और लॉन्ग टर्म विजन ज़रूरी है लंबी गेम खेलने के लिए। अगर रिच बनना है तो कंज्यूमर नहीं प्रोड्यूसर बनना होगा। एन्जॉयमेंट नहीं सैक्रिफाइसेस करने होंगे। जैसे ही हमने 100 करोड़ रुपए को पार्ट्स में विजुअलाइज किया तो वो पॉसिबल होने लग गया। ऐसे ही 6 स्टेप्स है जिसको यूज़ करके हम लोग बिलियनर्स का सफ़र तय कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, अपने दिमाग में फिक्स करो एग्जैक्ट पैसे जो तुम कमाना चाहते हो। बहुत पैसे कमाने हैं ये नहीं, एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड करो। स्टेप नंबर 2, जो पैसे तुमने डिसाइड किए हैं उसके बदले में तुम क्या दोगे वो डिसाइड करो। समथिंग फॉर नथिंग ऐसी कोई रियलिटी नहीं है, सो बी प्रैक्टिकल। If you're chasing money, it runs. All right? If you're making money, it's different. All right? So for people that are entrepreneurs, there's no cut in the corner. There's no magic bullet. It's really simple, as complex as it may sound. Hard work. स्टेप नंबर 3, एक डेट सेट करो जिस समय तक तुम चाहते हो डिसाइड किया हुआ पैसा कमाना। डेडलाइन रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बिना डेडलाइन के तुम सिर्फ उसे सोचोगे, करोगे नहीं। इलॉन मस्क कहते हैं कि अगर कोई कंपनी दिन में 8 घंटे काम करती है और तुम 16 घंटे, तो जिस काम को करने में वो कंपनी 1 साल लगाएगी वो तुम सिर्फ 6 महीने में कर लोगे। स्टेप नंबर 4, एक एग्जैक्ट प्लान बनाओ। रेडी हो या ना हो, एक एक स्टेप से शुरू करो और प्लान को एक्शन में बदलो। अगर तुम गोल्स तो सेट कर लेते हो पर प्लान नहीं, तो ये वही हुआ कि सुबह उठकर तुम घर से तो निकले पर तुम्हें पता नहीं है कि कहाँ जाना है और फिर तुम बस इधर उधर ही घूमते रह जाओ। स्टेप नंबर 5, बुक में लिखो तुम्हारा विजुअलाइज किया हुआ पैसा, उसको पाने की टाइम लिमिट, पैसे के रिटर्न में तुम क्या दोगे और उसको पाने का प्लान। स्टेप नंबर 6, अपने लिखे हुए स्टेटमेंट को दिन में 2 बार लाउडली पढ़ो। एक रात को सोने से पहले और दूसरी बार सुबह उठ के। जैसे ही तुम उसे पढ़ोगे या देखोगे, तुम अपने आप को विजुअलाइज करने लगोगे उस पोजीशन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम ये 6 स्टेप्स फॉलो करो। अब कुछ लोग कहेंगे कि बिना पैसे हाथ में आए हम अपने आप को वहाँ पे विजुअलाइज नहीं कर सकते। लेट मी एक्सप्लेन। जो भी चीज़ तुम रिपीट करते रहते हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो कि कई चीज़ें तुम्हारे खुद के इन्वॉल्वमेंट के बिना करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तब कई बार आप कुछ और सोच रहे हैं लेकिन गाड़ी अपने आप चलती है। ये वन ऑफ द फंक्शन है सबकॉन्शियस माइंड का। जो भी करने के इंस्ट्रक्शंस तुम सबकॉन्शियस माइंड को दोगे वो वही करेगा। उसे अच्छे या बुरे का ख्याल नहीं होता, जो भी बार बार उसे कहोगे वही करेगा। बस ये रोज ज़ोर ज़ोर से 6 स्टेप बोलने का रीज़न यही है कि तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि तुम्हें जो चाहिए और ब्रेन तुम्हें वही करने के इंस्ट्रक्शंस दे। There was a time when I used to make $60,000 a year. And all my friends made around the same amount of money. I read the book and I said, okay, instead of acting like I make 60K, I'm gonna act like I make 100K. And I'm gonna do the things necessary to make the 100K. 6 months later, 120K. 6 months later, 180K. 6 months later, $250,000. It changed the way I was thinking about things, and because I was thinking about things differently, I operated differently. I walked differently. I dressed differently. I talked differently. I got around different people because I was ready for success. I was thinking ahead. I was thinking positive. And I was dreaming big, dreaming of being this colossal sized influence in people's lives. And I'm on that journey now, piece by piece, day by day.